जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हैं हम चंडीगढ़ में और माननीय अशोक निर्वाण साहब के साथ हम चंडीगढ़ आए हुए हैं। बात करेंगे उनसे कि चंडीगढ़ किस पर्पज से आए हैं, क्या उद्देश्य है। और चंडीगढ़ में यहाँ पर हैं हम एडवोकेट हेमराज साहब के घर पर, और एडवोकेट साहब से भी बात करेंगे कुछ बहुजन मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर। तो बहुत बहुत स्वागत है निर्वाण साहब आपका बहुजन दस्तक पर। तो आप जो चंडीगढ़ आए हैं यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? क्या कुछ आपका यहाँ कोई बहुजन आंदोलन, कुछ प्रोग्राम चल रहा है या क्या तैयारी की है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधाराओं को, उनके संदेशों को संजोए रखने के लिए सर अशोक निर्वाण साहब से बात करेंगे बहुजन से जुड़े कुछ मुद्दों पर और देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे आज की डेट में बहुत छाए हुए हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा निर्वाण साहब, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार देव रॉय जी का एक बयान आया कि इस संविधान को बदल करके और एक सनातनी संविधान की देश को जरूरत है, हमारे राष्ट्र को जरूरत है। जो कि एक सरकारी पद पे बैठे हुए वो आर्थिक सलाहकार हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ, उनको ऐसा कुछ इंडिकेशन था कि कुछ आप ऐसा शिगुफा छोड़िए देश के अंदर, और उसकी क्या प्रतिक्रिया देश से आएगी? आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सनातनी संविधान की जरूरत है या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो बनाया गया संविधान है वो सफिशिएंट है? सबसे तो पहले मैं जो उन्होंने आर्थिक सलाहकार प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद संविधान बदलने की जो बात की है उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। बहुत ही निंदनीय विषय है। आज जब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है या दिखाया जा रहा है, ऐसे समय में समाज संविधान को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ समता मूलक संविधान दिया, आज उस विषमता की ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। साथ ही कभी जब इस प्रकार के कोई संदेश आते हैं तो जिस पार्टी से वो संबंधित रखता रहते हैं, उदाहरण के लिए वह प्राइम मिनिस्टर जी के सलाहकार हैं, तो या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसका आना चाहिए कि ये उनका व्यक्तिगत मत था, हमारा कोई मत नहीं था। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित तो भारतीय जनता पार्टी का संदेश आना चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत संदेश था। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो कुछ कहा उसकी देखिए पूरे भारत के अंदर कितनी भर्त्सना हो रही है कि एक ऐसा संविधान जिसे विश्व मान रहा है, जिस संविधान के माध्यम से गरीब से गरीब का जो गरीब और अमीर की जो डिफरेंस था उसको कम होती जा रही है। इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था कम हुई है पहले से। समता मूलक समाज की बात करते हैं, विषमता की बात करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो आर्थिक सलाहकार ने जो वक्तव्य दिया है उसके पूरे देश में घोर निंदा होनी चाहिए। निंदा तो हो रही है, क्या नहीं लगता कि ये एक देश विरोधी बयान है? आपको ऐसा नहीं लगता? और उसके खिलाफ मैं जहां तक एज ए मीडिया पर्सन और एक बुद्धिजीवी के नाते और संविधान का जो अध्ययन किया उसके नाते मुझे लगता है कि उसको उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए और जेल भेजा जाना। इसमें आपकी क्या राय है? संविधान विरोध में बात करना ये घोर अपराध है और अपराध की ही श्रेणी में आता है। ये तो देशद्रोह भी है। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, राष्ट्रद्रोह का और देशद्रोह का ही है। तो उनको तो अभी तक एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए थी, और एफआईआर उनको अगर होती तो हिम्मत नहीं थी किसी और को कुछ कहने की। आज कितना घोर विरोध हो रहा है पूरे भारत के अंदर। अभी ये जो सम्मेलन चालू हो रहे हैं, सब जिस सम्मेलन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो हो सकता हुआ है इस प्रकार की भावनाओं को देखते हुए लोगों में जो संदेश देना चाहते हैं कि गली गली अंदर यदि इस प्रकार का कुछ हुआ, संविधान बदला गया, तो इस देश के अंदर नरसंहार चालू हो जाएगा।
तो आपको किस तरह से जो आपके जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जी जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जी। चाहे वो किसी पार्टी में, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओबीसी के सांसद भी हैं, SC/ST के जी। सांसद भी हैं, जी। उनमें से किसी की आवाज इसके खिलाफ अभी तक उठती नहीं दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या है पूरे देश को मोदी ने पूरे देश को क्या बोलेंगे उसको कैप्चर कर लिया है? इन लोगों को बंधक टाइप, जैसे बंधक नहीं बना लेते हैं किसी जी। को कि वो बंधक बना लिया तो कहीं वहां कर ही नहीं सकता है। जी। तो ये ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता था? नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की तो वहां एक संदेश दिया था कि आफ्टर 10 ईयर पॉलिटिकल रिजर्वेशन शुड बी अबॉलिश्ड। उसका एक कारण था कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से जो लोग आएंगे वह पार्टियों से बंधे होंगे और उनकी जो पार्टियां जो चाहेंगी उसी तरीके से वह रखेंगे। सो आज वह लोग पार्टियों से बंधे होने के कारण किसी भी पार्टी का जो सांसद है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में, और खासतौर से देखिए विधायक तक, पार्षद तक नहीं बोल रहे कोई भी, जो रिजर्वेशन से आ रहे हैं, संविधान के माध्यम से आ रहे हैं, उन लोगों की आवाज क्यों नहीं हो रही? तो इसलिए मैं तो समझता हूं पहले तो उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि तभी उनको जाके पता लगेगा कि जिन लोगों के माध्यम से, जिन लोगों के वोट से आप सत्ता में आए हैं, उन लोगों के पास भी बहुत बड़ा अधिकार हैगा। एक बाबूजी एक पर्सनल सवाल है, आप लगभग 70 साल की उम्र हो गया और आपकी लगभग 3-4 पीढ़ियों से जो है पूरा एक बहुजन मूवमेंट के आंदोलन में आपकी भागीदारी रही है। इतनी उम्र में भी आप इतनी दूर दूर जाकर के इस तरह की गोष्ठियां अटेंड करना, इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करना, लोगों को मोटिवेट करना, किस तरह कर पाते हैं? देखिए गौतम जी, अभी आपने कुछ देखा होगा, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये मैसेज आया आर्थिक सलाहकार वाला, संविधान बदलने की जो बात की, तो स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, वो शायद वहां के मंत्री भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म में फैली कुरीतियों के बारे में कहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि सनातन धर्म में जो फैली कुरीतियां हैं उसके कारण इस सनातन जो धर्म है, जो उसका जो है वो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। एक कुष्ठ रोग है। मैं आपको नहीं देखिए ना, उनके कहने के बाद कहीं कमियां थी तो मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं, आज उनको कहना पड़ा है, उनको ये कहना पड़ा ना कि इस देश में जाति व्यवस्था के कारण इन लोगों को जो है 2,000-2,500 साल से जो है इनकी प्रगति नहीं हुई, जब प्रगति को रोका गया। आज यदि हम 200 साल तक भी इनको आरक्षण के माध्यम से इनको आगे ला सकते हैं, वंचित समाज की मैं बात कर रहा हूँ, सो हमको इसमें कोई वो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। आज उनके यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस आप मोदी भागवत के बयान को बता रहे हैं लोगों को, वो मोदी भागवत का बयान तो 2024 का इलेक्शन को देख के दिया जा रहा है। नहीं तो फिर आप ये बताइए कि मोदी के RSS के भागवत ने तब क्यों नहीं उसका विरोध किया जब इसी सरकार ने बिल पास करके SC/ST एक्ट को डेमोलाइज किया, खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी SC/ST एक्ट को, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जी, 2024 के चुनाव को देख के नहीं जी, उनको एहसास हो गया कि वंचित समाज का व्यक्ति जाग रहा है जी, और वो हो सकता है अब झूठ के बुलाके में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हमारा आप गर्व कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं तो उनको कहना पड़ रहा है, उनको ये मानो। आरक्षण की बात सेकंड हो गई, लेकिन अब पहली बात है कि वो मान रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण का वो दिया, संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिया है, मान्यवर सिर्फ वंचित समाज को नहीं दिया। उन्होंने वोट का जब अधिकार की बात आ रही थी तो उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार हर वह व्यक्ति को होना चाहिए जो भारत में रह रहा है और उसकी जो उम्र होनी चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर महिलाएं भी आ जाती हैं। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वंचित समाज के लोगों को अधिकार नहीं था, अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज वो अधिकार आपके हाथ में आ गए हैं। जब आपके अधिकार में आ गए हैं तो सर, वो बिहार के अंदर पहले कहा जाता था ना, पहली पीढ़ी जो आए, पहली पीढ़ी मरने के लिए, दूसरी पीढ़ी लड़ने के लिए और तीसरी पीढ़ी सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो आज आप देख ही लेना, OBC के समाज के लोग आज सत्ता में आ रहे हैं,
सर देखिए, पहले मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, अब स्टालिन जी आए, इधर लालू प्रसाद यादव आए, अभी नीतीश जी शायद ओबीसी नहीं है, ओबीसी में आते तो अच्छी बात है कि, तो वह उन लोगों को यह पीड़ा होने लगी कि ये लोग किस प्रकार से सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप चाहे उसका दूसरी तरह ले, लेकिन कम से कम आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति ने जिसने 2014 में बिहार के अंदर ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आज उस शायद हो सकता है उन्होंने खुद में समीक्षा कर ली हो, तो उनको ये महसूस हुआ कि अभी आरक्षण की आवश्यकता है और उस बयान दिया। बाबू जी एक और सवाल, और ये आखिरी निर्माण साहब, मेरा एक और आखिरी सवाल जी। आपने भी स्टालिन का बात छेड़ा जी, जो वहां का मुख्यमंत्री का जो बेटा है, मंत्री भी है, वो मंत्री भी है, ठीक है। आपने ये इसको कैसे देखते हैं आप कि मोदी ने पूरे सरकार को आदेश दे दिया कि स्टालिन के इस जो उसने कहा है इसका जवाब पूरी सरकार, पूरे मंत्रियों, पूरे भाजपा आरएसएस को देने का काम करें पूरे देश के अंदर? मेरे ख्याल उन मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के बयान, प्रधानमंत्री, यानी कि इसका मतलब है प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो उनकी जो क्या कह रहे हैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, उन्होंने जो कहा उनके बिल्कुल विपरीत मोहन भागवत ने कह दिया ना, वो कह रहे थे ना उसको, मोहन भागवत वास्तव में जो है कुरीतियां थी इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। तो भागवत का बयान पहले का है, मोदी का बयान बाद का है सर? मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है वो भागवत जी के बयान को के बाद जब उन्होंने कहा तो उसको मद्देनजर रख करके होगा। तो मैं तो अपने बहुजन समाज के साथियों से कहूंगा कि सावधान हो जाइए, संविधान आपका खतरे में है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इससे देश में अहिंसा और गृह युद्ध फैल सकता है, जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहा है देश का? गृह युद्ध तो देखिए क्या नाम है उसका, मणिपुर आइडियोलॉजी है, वो स्टेट का आइडियोलॉजी कह रहा है सनातन एक वो है, कुष्ठ रोग है। सर मणिपुर के अंदर गृह युद्ध नहीं चला हुआ जी, अभी भी चल रहा है गृह युद्ध। तो वहां पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। अगर एक व्यक्ति ने उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया, मैं सनातन धर्म में फैली कुरीतियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्टालिन ने, और उसके बाद वहां पर आप उनके ऊपर कटाक्ष, और उसके बाद भी मोदी देश में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं तो समझता हूँ कि स्टालिन जो है वो मोदी से भी बड़े हो गए एक तरीके से। जब मोदी जी को विवश होकर उनका नाम लेकर कहना पड़ा तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। मतलब एक स्टेट का एक छोटा बच्चा उनके सामने, जो कि एक मंत्री है खाली, और उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ रहा है, यानी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं संभाल पा रहा है। नहीं, आता ना, पॉलिटिकल है ना। अब मोदी जी तो पूरे भाजपा के प्राइम मिनिस्टर थोड़े ना भाई, वो तो पूरे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है सर, तो उनको नहीं, उनसे बड़ा दुख हुआ इस चीज को। अगर ये बात नड्डा जी कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं, एक पॉलिटिकल हो जाता, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल था, ये भी पॉलिटिकल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक निर्वाण साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई को और वंचितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ चंडीगढ़ से विदा लेते हैं। मैं बहुजन दस्तक से आया आप गौतम रत्ना जी को, एडवोकेट हेमराज जी के ने जो हमें यहाँ स्थान दिया बैठने के लिए, तो आपको तो आने का और उनको जहाँ व्यवस्था मेरे को देने के लिए मैं एडवोकेट हेमराज जी रहने का भी दिया सर उन्होंने। हमारे पास कहाँ होटल में जाने के लिए पैसा है? जी वंचित समाज से हम होटल में कहाँ रख सकते हैं? आप आज सुबह वहाँ थे रविदास मंदिर के अंदर, सेक्टर 30 के अंदर, कितना भव्य कार्यक्रम, वो आज भी वहाँ देखा। तो लोगों में जोश मैंने वहां देखा कि हाँ, संविधान के विरोध में जो बातें हो रही हैं उसके लिए अब गली गली जो लोग एकत्रित हो रहे हैं सर। चलिए सर, इसी के साथ उसके लिए काफी लंबा हो रहा है। बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।